हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एफएमसीजी एजुटेक हब। मैं राम यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एफएमसीजी एजुटेक हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं जो आपके कैरियर और आपके बिजनेस के ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस इन एफएमसीजी, वो भी अगर आप नए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आने वाले हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, वो भी ऑन टाइम। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप बिजनेस में नए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ ऐसे टिप्स हम आपको बताने वाले हैं जिससे इस बिजनेस में होने वाले लॉस से आप बच सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो है, जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो उसको अपने एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक सप्लाई चेन को फॉलो करती है। वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये एक पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटर, और वो सप्लाई चेन जो होता है वो होता है मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और फाइनली एंड कंज्यूमर या कस्टमर। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। तो अगर आप अपना कैरियर जो है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में शुरू करना चाहते हैं और आप नए हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है डिसाइड योर प्रोडक्ट। आपको अपना प्रोडक्ट डिसाइड करना है। तो प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए जरूरी है कि वो प्रोडक्ट आपके पैशन और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे होना चाहिए। लेकिन इसके साथ में ही आपको जो है प्रोडक्ट का करंट में डिमांड कैसा है और फ्यूचर कैसा है उस प्रोडक्ट का, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए करना पड़ेगा आपको मार्केट रिसर्च, और मार्केट रिसर्च के लिए आपको जाना पड़ेगा मार्केट, जो कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद जाने ही वाले हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर से पहले बनने से पहले आप मार्केट में जाएं और मार्केट रिसर्च के लिए आके एक सिंपल सा जो है आप फॉर्मूले को फॉलो करिए। आप ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास जो आउटलेट होते हैं, ए क्लास मतलब जो प्रीमियम आउटलेट, बड़े आउटलेट होते हैं, बी क्लास जो उनसे छोटे आउटलेट होते हैं, और सी क्लास, इन सारे 10-10 आउटलेट पे आपको जाना है। वहां पे जो रिटेलर है उससे आपको जो आपने प्रोडक्ट डिसाइड किया हुआ है उसके बारे में डिटेल में बात करनी है कि इस प्रोडक्ट के कौन कौन सी कंपनियां इस प्रोडक्ट में डील करती हैं, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर हैं अभी करंट में इस प्रोडक्ट को आपके मार्केट में, सेल कैसा है उनका, क्योंकि हमें ऐसे प्रोडक्ट को ही चूज करना है जिसका सेल बहुत अच्छा हो। सेल कैसा है ये भी जानना है, और फिर जानना है उसको कि उस प्रोडक्ट का गैप क्या है डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि आगे चल के जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है अगर आपने वो गैप को जान लिया। और वो गैप आपको रिटेलर ही बताने वाला है कि इसका सर्विस अच्छा नहीं है, इनका जो है टाइम पे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते। इस टाइप के बहुत सारे पॉइंट जो होते हैं वो रिटेलर के थ्रू आपको मिल सकते हैं। तो अब आपको जो है मार्केट रिसर्च के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि ये प्रोडक्ट का हमारा जो मार्केट है वहां पे ये गैप है और इसके लिए हमें इन कंपनियों में अपना प्रोडक्ट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद जो सेकेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है लोकेशन डिसाइड करना। क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन में तो जो भी आपने एरिया डिसाइड किया है कि इस एरिया में हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उस एरिया का लोकेशन डिसाइड करना। अब लोकेशन डिसाइड करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हमको फॉलो करना होता है जो कि डायरेक्टली आपके आरओआई में हेल्प करता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक गोडाउन की जरूरत होती है। जिस लोकेशन पे आप गोडाउन ले रहे हैं
तो वो ऐसा लोकेशन होना चाहिए कि आपके सिटी को वो जो है कम से कम जो व्हीकल का ट्रैवलिंग हो वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जितना कम आपका व्हीकल ट्रैवल करेगा उतना आपका जो है डीजल कम लगेगा, फ्यूल कम लगेगा, और फ्यूल कम लगेगा तो उस हिसाब से आपकी वहाँ पे बचत होगी और साथ में आपके टाइम की बचत होती है। तो उस तरीके से अगर ये चीज़ें आप बचा ले जाते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में आप जो है ROI में वो हेल्प करता है। अब सेकेंड चीज़ है कि आपने गोडाउन जो डिसाइड करना है वो कहाँ पे होना चाहिए। तो जो गोडाउन है, क्योंकि हमें गोडाउन किसी को शो नहीं करना होता है, जैसे रिटेलर के लिए, रिटेल आउटलेट के लिए हमें फ्रंट में होना ज़रूरी होता है, बट जब हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गोडाउन डिसाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो गोडाउन फ्रंट में होना चाहिए। सिर्फ वहाँ पे जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कंपनी से गाड़ियाँ आएंगी, उनके लोडिंग अनलोडिंग के लिए स्पेस होना चाहिए, बाकी वो बैक में तो भी चलेगा। अगर आप ऐसे गोडाउन को चीप एंड बेस्ट के फॉर्मूले में आप गोडाउन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपने लोकेशन डिसाइड कर लिया अपने डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप होता है कि मेक योर प्रोफाइल। आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, वो प्रोफाइल जो आपको कंपनी को भेजना है। तो प्रोफाइल बनाते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल बतानी होती है आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के ब्याप पे, कि आप डिस्ट्रीब्यूशन में आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसे हेल्प करेगा, ये आपको बहुत क्लियर जो है मेंशन करना होता है। सेकंड जो आपको प्रोफाइल में, कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट कितना है, और इन्वेस्टमेंट आप कैसे अरेंज कर सकते हो, अगर ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में तो उसका भी आपको प्लान देना होता है। प्लस आपके पास व्हीकल्स, मैन पावर्स, ये सारी चीज़ों का आपको पूरा अपनी प्रोफाइल में मेंशन करना होता है। साथ में कंपनी वाइज जो है, जो आपने मार्केट रिसर्च में एक मार्केट गैप निकाला था, तो कंपनी वाइज आपको वो मेंशन करना होता है कि आपके प्रोडक्ट का इस मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में ये गैप है, तो आप ये गैप में मैं इस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूं। अगर ये प्रॉपर आप मेंशन करते हैं, मतलब कैसे आप जो है किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेंगे, तो निश्चित ही अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन मिलना आपको पक्का है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का, जो रिक्वायर्ड। तो अब हम जानते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या हमें रजिस्टर्ड करने हैं या रजिस्ट्रेशन कराना है डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस के लिए। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो हमें फर्म रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए हम आधार उद्योग से कर सकते हैं, लोकल बॉडी से हम कर सकते हैं, जो हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है वहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें बड़ा फ्यूचर, हम बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। और उसके बाद GST रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और उसके बाद जो है फूड लाइसेंस या FSSAI रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद अब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इसका डिटेल भी अपने प्रोफाइल में आप मेंशन करें। और फिर आता है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई के लिए आप अगर कंपनी, किसी भी कंपनी, जो आपने कंपनी डिसाइड किया है जिस भी कंपनी का, तो हाउ टू अप्लाई में जिस भी कंपनी का आपने डिसाइड किया है कि प्रोडक्ट लेना है, उस कंपनी के आप वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे होता है बिकम ए डीलर, या डीलर के लिए अप्लाई करें, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अप्लाई करें, उनका एक फॉर्म होता है, तो वहाँ पे उस फॉर्म को फिलअप करें। या कभी कभी कंपनियों की email ID मेंशन होती है, distributor@समथिंग जो है, या इंक्वायरी करके, तो वहाँ पे आप अपना प्रॉपर डिटेल फिल करें और साथ में अपनी प्रोफाइल अटैच करें और फिर वो सेंड कर दें। दूसरा तरीका है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, अगर वो कंपनी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है तो आपको फिर मार्केट जाना होगा। आप दूसरे मार्केट जा सकते हैं, उस कंपनी के ASM या SO का आपको कांटेक्ट डिटेल निकालना है और उनसे कांटेक्ट करना है, उनकी मेल ID लेनी है और फिर उनको अपनी प्रोफाइल मेल करनी है। तो दोनों तरीके से जो है आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस के लिए आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं।
अब आपने अपने अकॉर्डिंग जो है, अगर अब तक आपने मार्केट रिसर्च, गैप, प्रॉपर कैसे कंपनी को हेल्प कर सकते हो, ये सारी चीजें अगर आपने किया हुआ है, तो अब आपको बहुत सारी कंपनियों के रिप्लाई आ गए होंगे। उस रिप्लाई के बाद जो है, अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से किस कंपनी का प्रोडक्ट हमें जो है लेना है एज ए डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो अब हम कंपनी को एवेल्युएट करते हैं, कंपनी किस कंपनी को हमें साइन करना है। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि कंपनी हमें सपोर्ट क्या क्या दे रही है। सपोर्ट में क्या वो सेल्समैन सपोर्ट दे रही है, अगर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर वो सेल्समैन सपोर्ट उसको मिलता है। अगर आप नए हैं बिजनेस में या कंपनी नई है तो उसके बाद जो है कंपनी का पॉलिसीज क्या हैं, एक्सपायरी पॉलिसीज क्या हैं, क्लेम पॉलिसीज क्या हैं, क्रेडिट पॉलिसीज क्या हैं, ये सारे पॉलिसीज के बारे में जानने के बाद हम जो है वो कंपनी को एवेल्युएट करते हैं। और फिर फाइनली जो है पॉइंट आता है क्लोज का। तो क्लोजिंग में जो है हम फाइनली कंपनी का एग्रीमेंट रीड करते हैं, कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट जो हमें बनाती है कंपनी उसको, और उसमें जो हमारा डिस्कशन हुआ था पॉलिसीज के बारे में, चाहे वो क्रेडिट पॉलिसीज हो, चाहे वो आपका क्लेम या एक्सपायरी पॉलिसीज हो, इन सारे बारे में वो पॉइंट वहाँ पे प्रॉपर मेंशन है, ये प्रॉपरली हम रीड करते हैं। फिर हम कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और फिर जो है हम फाइनली एग्रीमेंट के साथ उस कंपनी के साथ अपने डिस्ट्रीब्यूशन का श्री गणेश करते हैं। अब टाइम आ गया है कि अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो वो कौन से टिप्स हैं जो मैं बताने वाला था जिसको आप फॉलो करना चाहिए लॉस से बचने के लिए। तो जो सबसे पहला टिप है वो है, अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं और किसी नए कंपनी को आप एज ए साइन करना चाहते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसी नए कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना चाहते हैं, तो आपको जो सबसे पहला टिप्स है कि उसके साथ देखना है कि वो कंपनी आपको मैन पावर सपोर्ट दे रही है कि नहीं दे रही है। तो क्या कंपनी का मैन पावर सपोर्ट है, क्योंकि अगर कंपनी का सेल्समैन होता है तो उसका एक टारगेट होता है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा मेहनत करता है। कभी कभी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर लालच में आ जाता है कि जो हमारा सेल्समैन है या डिलीवरी मैन है वही ऑर्डर लेके आएगा और वही फिर हम सप्लाई कर देंगे, उसके अगेंस्ट उसको 5 से 6% मिल जाते हैं। बट अगर नई कंपनी है तो इससे ज़रूर बचें, क्योंकि जो सेल्समैन होगा वो प्रोफेशनली ट्रेंड सेल्समैन होगा, तो वो ज़रूर करें और कंपनी के सेल्समैन से ही बिजनेस स्टार्ट करें अगर नई कंपनी है तो। जो दूसरा टिप्स है कि आप, क्योंकि जब सेल्स ऑफिसर या एसएम आपसे मीटिंग के लिए आते हैं नई कंपनी के, तो वो बड़ी बड़ी डींगे आंकते हैं कि हम इतना सेल करते हैं, हमारा यहाँ पे इतना सेल है, वो उतना सेल है, ये सारी चीज़ें। तो उस केस में आपको उनसे बचना होता है और आपको मिनिमम जो है अपना पहली बिलिंग जो होती है वो मिनिमम स्टॉक के साथ करनी होती है, क्योंकि अगर स्टॉक कम पड़ता है तो अगेन आप बिल कर सकते हो, मंगा सकते हो। बट बेसिकली यहाँ पे जो कंपनी का जो सेल्स पर्सन होता है वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिल पेमेंट या स्टॉक मंगा करके आपको फंसा सकता है, तो यहाँ पे ही आपको बचना चाहिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो है कि आपको इन कंपनियों के जो डैमेज पॉलिसी या एक्सपायरी पॉलिसी होती है उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के बारे में कोई अच्छा फीडबैक नहीं है अभी पहले से, क्योंकि कंपनी भी नहीं है, आप भी नहीं है, तो वो आप प्रॉपर उनके साथ साइन कर लें कि एक्सपायरी पॉलिसीज होनी चाहिए। लास्ट टिप्स जो है वो है कि आपको अगर पॉसिबल हो तो अगर वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर कहीं पे चल रहा है ऑलरेडी, तो वहाँ पे उस पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से आप कॉल करके समझ लें कि उसका जो है वो डिमांड कैसी है प्रोडक्ट की और कितना बिल करना चाहिए इनिशियल, तो उससे आप जो है ले सकते हैं एक
जानकारी ले सकते हैं प्रॉपर, और फिर आप जो है उस बिजनेस को स्टार्ट करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ में अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और सारी वीडियोस आपके लिए लेके आने के लिए। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बी ड्रीम, इंडिया ग्रीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।